बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुनाने वाले हैं, इसे सुनकर आप हमेशा मौत को याद रखेंगे। संगत जी, साखी को अंत तक सुने जी। तो संगत जी, शुरू करते हैं आज की साखी। एक चतुर व्यक्ति को काल से बहुत डर लगता था। एक दिन उसे चतुराई सूझी और काल को अपना मित्र बना लिया। उसे कहा, मित्र, तुम किसी को भी नहीं छोड़ते हो, किसी दिन मुझे भी मौत के घाट उतार दोगे। काल ने कहा, सृष्टि नाटक का यह शाश्वत नियम है, इसलिए मैं मजबूर हूं। आप मेरे मित्र हैं, मैं आपकी जितनी सेवा कर सकता हूं करूंगा। आप मुझसे क्या आशा रखते हैं, बताइए। चतुर व्यक्ति ने कहा, मैं इतना ही चाहता हूं कि आप मुझे ले जाने के कुछ दिन पहले एक पत्र अवश्य लिख देना, ताकि मैं अपने बाल बच्चों को कारोबार की सभी बातें अच्छी तरह से समझा दूं और स्वयं भी भगवान की भजन बंदगी में लग जाऊं। काल ने प्रेम से कहा, यह कौन सी बड़ी बात है, मैं एक नहीं आपको 4 पत्र भेज दूंगा। मनुष्य बड़ा प्रसन्न हुआ, सोचने लगा कि आज से मेरे मन से काल का भय भी निकल गया। मैं जाने से पहले अपने सभी काम पूरे करके जाऊंगा, तो देवता भी मेरा स्वागत करेंगे। दिन बीतते गए, आखिर मृत्यु की घड़ी आ पहुंची। काल अपने दूतों समेत उस चतुर व्यक्ति के पास आकर कहने लगा, आपके नाम का वारंट मेरे पास है। मित्र, चलिए, मैं सत्यता और दृढ़ता पूर्वक अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए एक क्षण भी तुम्हें और यहां नहीं छोड़ूंगा। मनुष्य के होश उड़ गए और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्रों पर। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि तुमने मुझे वचन दिया था कि तुम्हें लेने आने से पहले मैं तुम्हें पत्र लिखूंगा। मुझे बड़ा दुख है कि तुम बिना किसी सूचना के अचानक दूतों समेत मेरे ऊपर चढ़ आए। मित्रता तो दूर रही, तुमने अपने वचनों को भी नहीं निभाया। काल हंसा और बोला, मित्र, इतना झूठ तो ना बोलो, मेरे सामने ही मुझे झूठा साबित कर रहे हो। मैंने आपको एक नहीं 4 पत्र भेजे थे, आपने एक भी उत्तर नहीं दिया। मनुष्य ने चौंक कर पूछा, कौन से पत्र, क्या आपके पास सबूत हैं? काल ने कहा, मित्र, घबराओ नहीं, मेरे 4 पत्र इस समय आपके पास मौजूद हैं। मेरा पहला पत्र आपके सिर पर चढ़ाकर बोला, आपके काले सुंदर बालों को पकड़कर उन्हें सफेद कर दिया और कहा, सावधान हो जाओ, जो करना है कर डालो। नाम, बड़ाई और धन संग्रह के झंझटों को छोड़कर भजन में लग जाओ। पर मेरे पत्र का आपके ऊपर जरा भी असर नहीं हुआ। बनावटी रंग लगाकर आपने अपने बालों को फिर से काला कर लिया और दोबारा जवान बनने के सपनों में खो गए। आज तक मेरे श्वेत अक्षर आपके सिर पर लिखे हुए हैं। कुछ दिन बाद मैंने दूसरा पत्र आपके आंखों के प्रति भेजा। आंखों की ज्योति कम होने लगी, फिर भी आंखों पर मोटे शीशे चढ़ाकर आप जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। 2 मिनट भी संसार की ओर से आंखें बंद करके उस प्रभु का ध्यान मन में नहीं किया। इतने पर भी सावधान नहीं हुए तो मुझे आपकी दीन दशा पर बहुत तरस आया और मित्रता के नाते मैंने तीसरा पत्र भी भेजा। इस पत्र ने आपके दांतों को छुआ, हिलाया और तोड़ दिया, और अपने इस पत्र का भी जवाब नहीं दिया और नकली दांत लगवा लिए और जबरदस्ती संसार के भौतिक पदार्थों का स्वाद लेने लगे। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैं सदा इसके भले की सोचता हूं और यह हर बार एक नया बनावटी रास्ता अपनाने को तैयार रहता है। अपने अंतिम पत्र के रूप में मैंने रोग, क्लेश तथा पीड़ाओं को भेजा, परंतु आपने अहंकार व सब अनसुना कर दिया। जब मनुष्य ने काल के भेजे हुए पत्रों को समझा, वह फूट फूट कर रोने लगा और अपने विपरीत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। उसने स्वीकार किया कि मैंने गफलत में शुभ चेतावनी भरे इन पत्रों को नहीं पढ़ा। मैं सदा यही सोचता रहा कि कल से भगवान का भजन करूंगा, अपनी कमाई अच्छे शुभ कार्यों में लगाऊंगा, पर वह कल नहीं आया। काल ने कहा, आज तक तुमने जो कुछ भी किया, राग रंग, स्वार्थ और भोगों के लिए किया। जानबूझकर ईश्वरीय नियमों को तोड़ा। मनुष्य का जब बातों से काम बनता नजर नहीं आया तो उसने काल को अरबों की संपत्ति का लोभ दिखाया। काल ने हंसकर कहा, यह मेरे लिए धूल है। लोभ संसारी लोगों को वश में कर सकता है, मुझे नहीं। यदि तुम मुझे लुभाना ही चाहते थे तो सच्चाई और शुभ कर्मों का धन संग्रह करते। काल ने जब मनुष्य की एक भी बात नहीं सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा और सभी संबंधियों को पुकारा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए
और चल पड़ा अपने लोक की ओर। तो साध संगत जी, हमें इस साखी से ये सीख मिलती है कि समय के साथ उम्र की निशानियों को देखकर तो कम से कम हमें प्रभु की याद में रहने का अभ्यास करना चाहिए। अभी तो कलयुग का अंतिम समय है, इसमें तो हर एक को, चाहे छोटा हो या बड़ा, सबको प्रभु की याद में रहकर ही कर्म करने चाहिए। साध संगत जी, आपको भी चाहिए कि बिना नागा भजन सिमरन करें, क्योंकि काल हमें हर रोज पत्र भेज रहा है। हम हर दिन मौत के नजदीक जा रहे हैं। अगर ये जन्म हाथ से निकल गया तो कभी हाथ नहीं आएगा। इसलिए मन लगे या ना लगे, हर रोज भजन सिमरन करो। साध संगत जी, अगर आप भी बाबा जी से प्यार करते हैं तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखना। राधा स्वामी जी।